मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करेंगे, ये सपोर्ट है कि इस सपोर्ट पर प्राइस यहाँ पर आएगी और यहाँ से बाउंस बैक करेगी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता क्योंकि ट्रैप यहीं पर ही ट्रैप होता है, क्योंकि इससे नीचे यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पर यहाँ पर रेजिस्टेंस करके थोड़ी देर प्राइस ने होल्ड किया और यहीं पर ही इसने बाउंस बैक दिखाया, और यहाँ से जो बाउंस बैक दिखाता है इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में, वो प्रीमियम का प्राइस काफ़ी हाइपर तरीके से बढ़ता है। यहाँ पर क्या है कि इससे लेफ्ट वाला जो स्विंग यही है, ये वाला ही स्विंग है इसका लेफ्ट वाला। तो इस स्विंग पर क्या हुआ है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी जो लास्ट सेलिंग कैंडल है इसके लो वाला और दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी जो थर्ड कैंडल है उसका लो वाला मार्क हमने कर लेना है और उसे एक्सटेंड कर लेना है। अब जैसे एक्सटेंड किया तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने अपनी कैंडल मतलब अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं और इतनी भारी मात्रा में किए हैं कि यहाँ से प्राइस ने मूवमेंट दिया है। जब भी यहाँ पर प्राइस वापस आएगी तो इसी लेवल से वापस बाउंस बैक करेगी, बल्कि इस लेवल से नहीं, इस लेवल से। और जब हम यहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं तो इस तरीके से हमारे स्टॉप लॉस भी यहाँ पर कम होगा और टारगेट कहाँ तक होगा, टारगेट होगा यहाँ तक के ऑर्डर ब्लॉक के पास। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक का हमारा टारगेट प्लान हो गया, तो मतलब लगभग 600 पॉइंट मिल गए। 1:4 का हमने यहाँ पर टारगेट कैप्चर किया है दोस्तों। रिटेलर ट्रेडर यानी मैं और हम ऑपरेटर के बनाए जाल ट्रैप में फंस जाते हैं और हमारी एंट्री यहाँ पर इस जगह पर गलत जगह पर हो जाती है और हमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी देना पड़ता है। जबकि हम अगर उनके फुट प्रिंट पर चले तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और कितना कम स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट कितना ऊपर तक जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर फास्ट मूवमेंट होती है तो इस सेटअप का यही एक फंडा है। हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ विकास। आज मैं आपको ऑपरेटर का वो सेटअप दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आप इजीली स्कैल्पिंग करके 80 टू 120 80 से 120 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। ये तो मिनिमम है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी लगभग 40 से 60 तक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके बजाय 1:4 3 या 4 तक का आप रिस्क और रिवार्ड ले सकते हो। डेफिनेटली वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि बट इस वीडियो में जो नॉलेज मिलने वाली है वो डेफिनेटली काफ़ी वैल्यूएबल होगी और इससे आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो भी काफ़ी बदल जाएगी। आपको चार्ट देखने का नज़रिया, क्योंकि हर जगह सेटअप आपको उनके फुट प्रिंट पर चलना है, जो ऑपरेटर होते हैं उनके फुट प्रिंट पर चलना है, काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और इसी चैनल पर आपको काफ़ी अच्छी वीडियो मिलने वाली है, इसीलिए हमने इस चैनल का नाम रखा है प्रो चार्ट रीडर्स, क्योंकि मैं काफ़ी ऐसे सेटअप लाने वाला हूं और ऐसे मतलब चार्ट को रीड करने के तरीके लाने वाला हूं जिससे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल ही बदलने वाली है, आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इसे एडॉप्ट करना है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ये जो सेटअप है ये काफ़ी एक्यूरेट और हो जाता है। तो इसमें जो पहला हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है ट्रेंड्स। तो जब भी ट्रेंड्स की बात आती है तो सभी ये कहते हैं कि ट्रेंड इज़ ए फ्रेंड, तो ट्रेंड इज़ ए फ्रेंड। अब जैसे ये पहले मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हायर लो और लोअर हाई इस तरीके से बनता है। जैसे अप जा रहा है, ये मार्केट अप जा रहा है तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया हायर हाई और ये वाला पॉइंट हो गया हायर लो, फिर ये हायर हाई, ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, हाई लो, और इसने इस स्विंग का लास्ट टॉप ये बनाया है। बाद में यही से ही इसने डाउन ट्रेंड ले लिया। अब इसका जो पिछला वाला है जो हायर लो है, इस हायर लो को यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। बाद में जब ये नीचे गया तो अब इसने यहाँ पर लोअर लो बनाया है, फिर बाद में ये लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, इस तरीके से कंटिन्यू ये एक मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। इसको फॉलो करके ये स्विंग है। अब रेस्पेक्ट कहाँ पर इसका स्विंग किस रेस्पेक्ट को करता है कि ये जो लेफ़्ट वाला स्विंग होता है, लेफ़्ट वाले स्विंग को हमें ध्यान में रखना है कि जब भी ट्रेड आएगा तो लेफ़्ट वाले स्विंग को रेस्पेक्ट करेगा। तो यही इसी स्विंग के यहीं पर ही ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं ऑर्डर ब्लॉक को हम या इस तरीके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पर काम में लेते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जो मैं सेटअप बताने वाला हूँ
जो वो सेटअप था जिसका एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में देखा था, उसमें आप इंट्राडे करते हो तो दोनों तरफ के ट्रेड आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें 30 से 40 पॉइंट आप लेकर ही निकल जाओगे, क्योंकि 80 से 100 तक की आपकी कैपेबिलिटी होगी नहीं, उतना माइंड आप लाइव ट्रेड में देख ही नहीं पाओगे। तो 40 से 50 पॉइंट मिल जाए तो ये काफ़ी होता है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि 10 to 15% अभी अगर ये तो प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि 5 से 7% का तो स्टॉप लॉस लगाया जाता है, तो 10% का प्रॉफिट मिले वो मिल जाता है 40 से 50 पॉइंट के अंदर, तो वो लेकर निकल जाना है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसमें 1 या 2 दिन के लिए रखते हो, तो उस ट्रेड में आपको अप ट्रेंड, जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उसी डायरेक्शन का लेना है। जैसे ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में आपको कॉल ही लेना है, कॉल ही लेना है। और अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको डाउन ही मतलब पुट ही लेना है। ये तो हुई डायरेक्शनल ट्रेड की बात। अब बात आती है कि आप इंट्राडे कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ से कॉल ले सकते हो, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ से कॉल ले सकते हो। अब यहाँ पर बनेगा एक ऑर्डर ब्लॉक। सेकंड जो अपना रूल आता है वो आता है टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम कौन सा रखना है इस सेटअप में, तो इसमें जैसे ये स्विंग, लास्ट स्विंग ये था, इसके लेफ्ट वाला स्विंग ये है, तो यहीं पर ही एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पर जैसे ही इसने टच किया तो यहीं से ही इसने बाउंस बैक कर दिया। तो टाइम फ्रेम, अब जैसे यहाँ पर 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो एग्जैक्ट पॉइंट पर ध्यान रखने के लिए हमें फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करना, फिर बाद में देखना है कि 3 पॉइंट पर कौन सा पॉइंट बन रहा है। इस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस को काफ़ी मिनिमाइज कर सकते हैं। इस टाइम फ्रेम को बोलते हैं फ्रैक्टल। और ये फ्रैक्टल जो होता है मतलब कि अपने एंट्री और एग्जिट को बिल्कुल पिन पॉइंट पर पता लगाने के लिए ये फ्रैक्टल काम में लिया जाता है। मतलब कि 15 मिनट पर नहीं है तो फिर 5 मिनट पर स्विंग करो, क्योंकि इसकी वजह से एग्जैक्ट पॉइंट का पता चल ही जाता है। और जो थर्ड रूल आता है वो अपना है RRR, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो में क्या है कि जैसे ये स्विंग बना, एक प्राइस जब इस स्विंग पर आती है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, वो हमें टाइम फ्रेम चेंज करके देखना पड़ेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके यहाँ से बाउंस बैक होती है, यहाँ पर हमें कॉल लेना होता है। तो इस जगह पर हम टाइम फ्रेम जितना लो रखेंगे उतना ही हमारा रिस्क कम लिया जा सकेगा। स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था, जो उस एग्जांपल में उस सपोर्ट पर यहाँ पर बाउंस बैक नहीं किया बल्कि नीचे आया, यहाँ से किया। अगर इस जगह पर कॉल लिया जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ता है। बल्कि इस ऑर्डर ब्लॉक, लेफ्ट वाला स्विंग के ऑर्डर ब्लॉक पर जब हमने ट्रेड लिया तो बिल्कुल इतना ही, उसका तो लगभग 30% ही हमें यहाँ पर 80 पॉइंट देने पड़ते हैं स्टॉप लॉस के लिए, तो यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट ही देने पड़े। तो इसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। इस टॉपिक को मैं रिमूव कर देता हूँ। कन्फर्मेशन ब्रेकआउट। कन्फर्मेशन ब्रेकआउट का मतलब क्या है, उसी एग्जाम्पल को मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट में। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर जैसे ही टैप किया तो कन्फर्मेशन ब्रेकआउट का मतलब क्या है, या तो इस जगह ऐसा स्विंग हो, इस तरीके की कैंडल हो, या तो बुलिश कैंडल हो, या फिर ट्रिपल कैंडल हो। इस तरीके से ये यहाँ पर पिन बार हो गई और इस तरीके से ये कि बुलिश पैटर्न हो गया। कितनी सारी जितनी भी कैंडल होगी उस साइड में उसका ब्रेकआउट अप साइड में होगा, तो वहाँ पर हमें एक ट्रेड प्लान कर लेना है। तो कन्फर्मेशन ब्रेकआउट, ये 4 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ जो कि आपको काफ़ी सेटअप समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, और उन ट्रेड को एक बार सोचने के बाद अपने डेली के चार्ट पैटर्न में देखना है उस तरह का ट्रेड कहाँ पर प्लान हो रहा है। वो कॉल भी हो सकता है और एक पुट भी हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ की बात होने वाली है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस उस स्विंग पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ी क्वांटिटी होती है तो एक गैप बनता हुआ दिखाई देता है। उस गैप को बोलते हैं FVG, मतलब फेयर वैल्यू गैप। तो ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पर होता है जहाँ पर वापस प्राइस वहीं पर आएगी और वहाँ से वापस स्विंग बाउंस बैक करेगी या फिर डाउन रिट्रेसमेंट करेगी। तो ये क्या होता है, इसे हम पहले देख लेते हैं कि कैंडल में किस तरीके से बनने वाली है और ये बनेगी कहाँ। तो जैसे कि इस तरीके से ये स्विंग है, तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे आएगी, यहाँ पर रिटेस्ट करके ये वाला एक स्विंग था, इस स्विंग पर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पर कुछ गैप दिखाई हुआ देखा। अब इस जगह के क्या कैसे देखना, मैं वो पिछली स्लाइड पर आपको दिखाऊंगा।
तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाएगा जिसे हम सपोर्ट कहते हैं, बल्कि वो एफवीजी जो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक होता है इसकी वजह से बनता है, यहीं से बाउंस बैक करती है। डाउन साइड के ट्रेड की बात करते हैं तो इस तरीके से वो प्राइस आ रही थी, जब डाउन करी तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके नीचे गई तो लेफ्ट वाला स्विंग, ये वाला स्विंग, ये बल्कि ये नहीं, ये वाला स्विंग, तो इसमें क्या देखा जाता है कि सबसे जो अब जैसे ये वाला पार्ट कहाँ पर बनेगा, ये वाला बनेगा अप ट्रेंड में बनेगा, जब डाउन ट्रेड आएगा ये वाला पार्ट बनेगा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के स्विंग में। तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है इसमें, ये वाली लास्ट सेलिंग कैंडल है, रेड है, तो इसका लो हमें मार्क करना है और इसके हाई तक, तो ये तो हुआ ऑर्डर ब्लॉक। अब इससे ऊपर तक और जाना है जिसे बोलते हैं एफवीजी। इससे अगले वाली कैंडल जो लास्ट पिन पॉइंट की जो कैंडल थी बिल्कुल बॉटम वाली, उसके अगली वाली कैंडल को छोड़ के थर्ड वाली कैंडल है उसका लो, ये हुआ एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। अधिकतर प्राइस इस एफवीजी पर ही टैप करके ऊपर चली जाती है, तो ये बिल्कुल रिस्की होता है, बट हमें करना है यहाँ तक, इसके हाफ वाला, इसका हाफ ये हुआ तो यहाँ तक प्राइस आती है। अगर लास्ट वाली कैंडल ये रही, अब दूसरे वाले सिनेरियो में क्या होता है कि लास्ट वाली जो कैंडल है ये वाली है सेलिंग कैंडल, इससे अगली वाली कैंडल के बीच में कोई गैप है ही नहीं, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल और इस कैंडल के बीच में कोई गैप था ही नहीं। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, ये वाली कैंडल काम में लेंगे, कौन सी, सेकेंड वाली कैंडल को हम बिल्कुल लो वाली मानेंगे और यहीं से ही हम अपना ऑर्डर ब्लॉक, ये यहाँ तक तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, अब इससे ऊपर तक ये एफवीजी हो गया, सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल के बीच में ये वाला गैप है, इसमें ये वाला गैप हो गया, ये कैंडल और इस कैंडल के बीच में ये वाला गैप हो गया। आपको कुछ टेक्निकल लग रहा होगा, पर आप इस ही क्लिप को, इसी ही स्लाइड को वापस देखिए, 2-3 बार देखिए तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ जाएगा। अब इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इसमें मतलब कि प्राइस ऊपर गई, ऊपर अब जा रही है, अब इसने लास्ट का स्विंग तोड़ दिया, मतलब कि डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से ही जैसे इसने इस लास्ट वाले लो तक आया तो यहीं से ही बाउंस बैक जा रही है। अब यहाँ पर रीज़न क्या है, वो रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, इस जगह पर आप फोकस कीजिएगा। अब ये वाला जो पार्ट है मैं इसे जूम करता हूँ। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है, अब लास्ट वाली सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली लास्ट वाली सेलिंग कैंडल है, तो इसके आगे वाली जो सारी ये 3 कैंडल बनी हुई है, इससे आगे वाली जो ये 3 कैंडल बनी हुई है ये इसी कैंडल में आ रही है, तो इन कैंडल को भी इसी कैंडल के रूप में मानेंगे, मतलब ये 4 कैंडल मिलके एक कैंडल ही बना रही है। अब अगली वाली जो कैंडल है इसके आगे भी इनसाइडर कैंडल्स हैं, इन्हें इनसाइडर कैंडल बोला जाता है, तो ये भी 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल मिलकर एक कैंडल बना रही है, मतलब ये 2 कैंडल हो गई इस जगह पर और ये थर्ड कैंडल हो गई। अब हमें एफवीजी किस तरह के तरीके से पता करना है, एफवीजी पता करने के लिए मैंने बताया था लास्ट जो सेलिंग वाली कैंडल है उसका लो और सेकंड कैंडल, ये वाली सेकंड कैंडल इसे छोड़ के थर्ड वाली कैंडल का लो तो यहीं तक है, मतलब गैप है ही नहीं। तो हमें क्या करना, सेकंड वाली कैंडल को लो मानना है, ये वाली सेकंड कैंडल है इसका लो ये रहा और ये सेकंड, फिर बाद में ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल का लो ये रहा, तो यहाँ तक का अपना क्या हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसे ही वापस बैक में जाकर वापस देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे हमें एक्सटेंड कर देना है लास्ट तक, जहाँ पर वापस से रिवर्स कर रही है कैंडल। मैं इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाएगा। और मैंने बताया था कि टाइम फ्रेम आपको चेंज करते रहना है एग्जैक्ट पॉइंट ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर इस जगह प्राइस वापस आई, जैसे ही प्राइस आई उसने यहाँ पर एक, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल, बाउंस बैक करी, फिर बाद में इंटरनल गई, इस ब्लॉक के इंटरनल गई, तो इंटरनल जब जाती है तो यहाँ से बिल्कुल रिवर्स प्रीमियम इतना प्राइस भागता है कि, तो इसमें हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है वो मैं आपको दिखा देता। एक तो इस जगह पर हमारी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हमने
अपने अनुसार रख लिया। और ये देखिए साहब, और जो सेकेंड एंट्री होगी वो हमारी होगी यहाँ पर इस जगह इंटरनल पर। रिस्क हमने रख लिया इसके लो तक और टारगेट रख लिया हमने इसके लास्ट स्विंग तक। तो देख लीजिए आप 1:3 का हमें अपना यहाँ पर टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 जगह हमारी यहाँ पर एंट्री प्लान हो गई। अगर ट्रैप किस तरीके से होगा, यहाँ पर ट्रैप होगा इस जगह पर, हमने इसे सपोर्ट माना होगा। इस जगह को हमने क्या माना होगा, सपोर्ट माना होगा, बल्कि ये सपोर्ट नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक वाला सपोर्ट है। यहीं से ही प्राइस ने मूवमेंट करी। थर्ड एग्जांपल की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के पीछे ही अपना एक और सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट देखिए आप। प्राइस का मूवमेंट जब आप देखेंगे तो यहाँ से प्राइस आ रही थी, ये स्विंग बनाया, फिर बाद में यहाँ पर एक बार इस तरीके से मान लो कि जो बोलते हैं ना रेजिस्टेंस बना रहा है, अच्छा मान लो कि रेजिस्टेंस बना रहा है, कोई कहते हैं, फिर यहीं से धड़ाम करके गिर गया। क्यों गिरा? अब यहाँ पर एक प्राइस मतलब ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ इस जगह पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पर थी, यहाँ पर ये सेलिंग कैंडल है, इसके आगे वाली ये इनसाइडर कैंडल, तो एक ही कैंडल मानेंगे। तो ये सेकेंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का लो ये इस तरीके से हो गया। इसे हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे। अब यहाँ से जैसे ही प्राइस आई और प्राइस आने के बाद जैसे ही हमने इनसाइडर ये एक विग बनाई, विग के यहाँ पर हमने एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस ही हो गया और हमारी जो टारगेट है वो 1:4 का हो गया। या फिर यहाँ तक भी हो सकता है नीचे वाले ब्लॉक के पास, नीचे वाले ब्लॉक के पास हमारा ये टारगेट हो गया। ओके, हमें यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। तो 3 ट्रेड हमें पास में ही दिखाई दे गई। अब हम सोचते हैं कि और भी ट्रेड मिल जाए। अब यही वाला जो सेटअप था, यही वाला सेटअप आगे भी दिखा था, मतलब कि लेटेस्ट बना ही था, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। ये मैंने कल ही ऑब्जर्व किया था और यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें क्या है कि यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है इसके हाई को यहाँ पर इसने, इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ऊपर विक बनाकर गया था। तो मतलब कि ये एक स्विंग है। इस स्विंग का अपर जो कैंडल है ये वाली है, इसके अगली वाली कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का लो हमने मार्क कर लिया। अब इसे आगे एक्सटेंड कर लेना है। अब देखिए एसएमसी का मैजिक, यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान किया, ये पुट साइड का हमने ट्रेड लिया, लगभग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट यहाँ तक हमने ले लिया, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर ले नहीं पाएंगे, क्योंकि अधिकतर सोचते हैं कि यहीं तक ही जाएगा। तो यहाँ तक हमने ट्रेड ले लिया और ये हमारा ट्रेड मिला है 1:4 का। ओके, मैं आपको काफ़ी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं ये एग्जांपल काफ़ी पुराने दिखा रहा हूँ, ये लेटेस्ट ही है। अभी ये चार्ट बना ही है, कल या परसों बना ही है। और इसी के पास मैंने आपको स्टार्टिंग में ये वाला एग्जांपल तो बता ही दिया था। इसका एक ऑर्डर ब्लॉक है और इस ऑर्डर ब्लॉक पर हमने 2 बार एंट्री ली, जो कि पिछला वाला सेटअप भी इसी के अकॉर्डिंग था। पिछला वाला सेटअप दिखाया था मैंने आपको, लगभग 2-3 मिनट पहले मैंने आपको दिखाया था। एक तो इस जगह हमारा ये प्लान हो गया और दूसरा इस जगह प्लान हो गया। और ये तो काफ़ी रिस्की, ये तो लेना ही नहीं है। बल्कि अगली जो एंट्री मतलब कि ओपनिंग होगी, मार्केट की जो ओपनिंग होगी वो गैप अप ओपनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई हुआ दिया था। तो इस जगह पर ओपन हो सकता है और कंटिन्यू रैली कर सकते हैं। अब और भी हम एग्जांपल ढूंढने का ट्राई करते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक गैप बना है, अगले दिन की एंट्री हुई है, मतलब कि गैप बना है, गैप अप ओपन हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर बड़े ऑर्डर लगे हैं, इसकी वजह से ये गैप हुआ है। जब प्राइस वापस इसी जगह वापस आएगी तो इस जगह से या बाइंग होगी, अप साइड में है तो बाइंग होगी, डाउन साइड में है तो काफ़ी रिट्रेसमेंट होगा। तो मतलब ये भी एक ही तरीके से ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसका विक और इसका विक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसका 50% कौन सा हो गया? इसका 50% हो गया ये वाला। ओके, ये वाला इसका 50% है। तो यहाँ पर हमें एंट्री प्लान कर लेनी है, अप साइड की यहाँ पर एंट्री प्लान कर लेंगे। और इसके नीचे हमारा रिस्क मतलब कि ऐसा होगा,
और यहाँ तक या फिर इसकी कैंडल की क्लोजिंग तक हमारा टारगेट प्लान होगा। तो यह भी एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, पर ये हमारे ये सेटअप का एग्जांपल नहीं था, मुझे दिख गया तो मैंने सोचा बता ही दूँ। इस जगह पर भी वही उसी तरीके का जैसे मैंने एग्जांपल बताया था वही है। अब इस जगह पर हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम को लोअर पर ले जाना है। 15 मिनट का है तो हम चलते हैं, या तो 5 मिनट पर देखता हूँ या फिर 3 मिनट पर देखता हूँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग है, ये वाला स्विंग है, इस तरीके से गया, प्राइस वापस ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये स्विंग है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होगा और यहाँ पर हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं इसे लो फ्रेम पर ले जाता हूँ, लो। ओके, तो ये एक अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया पुट साइड का। इस जगह पर एक कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए, ऊपर क्लोज हो गई तो मतलब कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक को कैंसिल कर दिया, बल्कि यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की, क्योंकि ये बियरिश कैंडल भी यहाँ पर थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया 40-50 पॉइंट का, और टारगेट हमारा होगा नेक्स्ट जो ये वाला क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक अपना टारगेट हो सकता है। तो मैंने अपना यहाँ तक का टारगेट लगा लिया। तो मैंने काफ़ी लगभग 5 आपको ट्रेड दिखाई दिए, तो ये काफ़ी वर्क करते हैं। आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल में इन सेटअप को काम में लीजिएगा। बस आपको क्या रखना है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, FIDI होते हैं, उनके फुटप्रिंट पर आपको चलना है, और ये काफ़ी वर्क करते हैं। डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही रहेंगे एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द मंथ। और मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब, और कुछ जानकारी लेना हो तो फिर कमेंट में कोई सवाल हो तो पुटअप कर देना, मैं उसके आंसर देने का ट्राई करूँगा। सो थैंक्स।